आए हुए मेरे प्यारे मित्रों, अनुयायियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं आज पुनः एक बार से ज्ञान की चर्चा में आप सबके साथ सम्मिलित हो रहा हूँ। मेरी ज्ञान की चर्चा का उद्देश्य नित्य प्रतिदिन की तरह यही है कि जो मुझे ज्ञान मिला वह किसी न किसी रूप में आप लोगों के बीच में पहुंचता रहे और मेरे ज्ञान से अगर समाज में कुछ अच्छा हो सकता है, लोगों की अशांतियां कम हो सकती हैं, परेशानियां कम हो सकती हैं, मन शांत करने में मदद मिल सकती है, अशांत मन को शांति मिल सकती है, तो मेरा सौभाग्य होगा। उसी उद्देश्य के साथ मैं नित्य प्रतिदिन की तरह आज भी ज्ञान की चर्चा शुरू कर रहा हूँ। आज मेरा विषय अपना आध्यात्मिक परिचय है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हर व्यक्ति को किसी की बात सुनने के पहले उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए और ये उसके पास एक कारण होना चाहिए वो किसी को क्यों सुने, किसी की बातों का क्यों अनुसरण करे, किसी की बातें उसे अच्छी लगती हैं तो क्यों अच्छी लगती हैं। ये सवाल हर इंसान के मन में आना चाहिए और आता भी है। और सामने वाले के विचारों को अपने मन में सुन के, समझ के, मंथन करने के उपरांत फिर अगर व्यक्ति को लगे कि सामने वाला सही है तभी उसका अनुसरण करना चाहिए और उसकी बातों को अपने जीवन में लाना चाहिए और उसके दिखाए मार्ग को सही मानना चाहिए। इसलिए मैं आज अपने आध्यात्मिक परिचय के विषय में इस ज्ञान की चर्चा में बात करने जा रहा हूँ। जब से मैंने याद संभाली या यूं कहूं जब से मैं अपने द्वारा किए हुए कार्यों के लिए जिम्मेदार हुआ, समझदार हुआ, तब से लेकर सन 2020 तक मैं पूर्ण रूप से नास्तिक था। मेरा ईश्वर में कोई विश्वास नहीं था, या यूं कहें मेरा मानना था कि ईश्वर नहीं होते हैं। हाँ, परंपरावश लोग ईश्वर को मानते हैं, लेकिन मन में कि जो अपनी समझ थी उसके अनुसार ईश्वर का अस्तित्व मेरे हृदय में नहीं था। इसी वजह से जब जब ईश्वर ने मुझसे मुलाकात करी या वार्तालाप करी, हमारे और उनके मध्य बातचीत हुई, उसमें हम लोगों के बीच एक तीखी बहस हुई और ईश्वर को ना मानने वाली जो समझ थी उसके अनुसार हमने ईश्वर को कभी नहीं माना। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता गया और बार बार वार्तालाप होने से, उनके द्वारा दिखाए गए चमत्कार सत्य होने से उनकी शक्तियों का एहसास हुआ। इसकी शुरुआत सन 2000 में पहली बार हुई जब उन्होंने मुझे अपने साक्षात दर्शन दिए। जो स्वरूप हम देखते हैं, फोटो में देखें या कहीं भी देखें, जो स्वरूप हमको दिखता है उसी स्वरूप में जब कोई होगा तभी हम उसको पहचान पाएंगे। ईश्वर के स्वरूप तो अनंत हैं, लेकिन जो स्वरूप हमने देखा और जिस रूप में मिले उसी रूप में उन्होंने साक्षात दर्शन सन 2000 में हमें दिए और उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मेरे चरण स्पर्श नहीं करोगे? तो चूंकि मेरे मन में एक भावना थी कि ईश्वर नहीं होते हैं, इसलिए हमने उनके चरण स्पर्श नहीं किए और जीवन के एक बहुत ही अच्छे अवसर से हम चूक गए, क्योंकि हमारी सोच में, हमारी समझ में यही था कि ईश्वर नहीं होते हैं। इसलिए हमने उनके इस स्वरूप को भी पहचानने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे सन 2002 आया और जब मैं आराम से सो रहा था, सोते में मुझे फिर उसी रूप में भोलेनाथ के दर्शन हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ईश्वर हूं और मेरी इच्छा से इस संसार में समस्त कार्य होते हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं आपको नहीं मानता और मैं आपकी शक्तियों को या आपके स्वरूप को नहीं मानता हूं। तो उन्होंने यही कहा कि मैं जो कहता हूं वही होता है और जो मैं कहूंगा वही होगा। मैंने कहा मैं नहीं मानता आपको ईश्वर, मैं नहीं मानता हूं। तो उन्होंने मुझसे जो भी कहा, हमारी उनकी जो तीखी बहस हुई, इसके बाद फिलहाल वो चले गए। लेकिन जब मेरी नींद खुली तो शायद उन्हीं के इच्छानुसार मुझे समझ चीजें याद नहीं और मैंने समय के साथ देखा कि जो उन्होंने कहा था वो अक्षरता सत्य हुआ। तो ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं ईश्वर की शक्ति आज भी मौजूद है और ईश्वर होते हैं। ये एक मन में एहसास होना शुरू हुआ।
लेकिन बात धीरे धीरे समय के साथ गुजरती रही। सन 2020 आया, कोरोना महामारी ने बहुत लोगों के जीवन को समाप्त किया और उस महामारी के शिकार हम भी हुए। करीब 3-4 दिन तक बुखार रहने के बाद, एक जैसा मैंने पहले भी कहा है कि आत्मा है जो एहसास करा देती, सत्य का एहसास कराती है। 3-4 दिन की बीमारी के बाद मेरी आत्मा ने एहसास कराया कि शायद अब जीवन का अंत समय आ गया है। और इस विचार के बाद कुछ समय पश्चात मैं अपने बिस्तर पर बेहोश हो गया। और जब मेरी नींद खुली तो मैं ACPGI लखनऊ के कक्ष में था। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मेरी हालत काफी गंभीर हो गई थी और अब मुझे होश आ पाया है। 3-4 दिन समय के साथ गुजरते रहे, मेरा बुखार ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टरों के अनुसार जो बुखार की दवा चल रही थी वो लिमिट से ज्यादा चल रही थी और उसकी टॉक्सिसिटी की संभावना थी। फिर मैं बिस्तर पर लेटा था, हालत काफी नाजुक थी। फिर मैंने देखा कि कुछ देवी देवता थे जो मेरे ऊपर फूल माला डालते हुए आशीर्वाद दे रहे थे। और इससे मुझे एहसास हुआ कि एक बार फिर से जीवन का मौका मिलने वाला है। और इसके बाद मैं स्वस्थ हो गया। सन 2021 आया, फिर से कोरोना फैला और मैं फिर से एक बार बीमार हुआ। इस बार भी धीरे धीरे हालत बिगड़ती गई। इसी दोबारा की कोरोना लहर में हमारे परम पूज्य पिताजी कोरोना की वजह से परमात्मा में लीन हो गए और हम लोगों को छोड़कर चले गए। मैं भी कोरोना पॉजिटिव था। कुछ दिन बुखार चलता रहा, लेकिन फिर से एक बार हालत बिगड़ी और आत्मा ने फिर एहसास कराया कि शायद समय पूरा हो गया। लेकिन इस बार भी हर बार की तरह चमत्कार हुआ। मैं सो रहा था और उसी समय श्री गणेश भगवान ने मेरा हाथ थामा और कहा कि जाओ बस अपनी जिंदगी जियो, अपना जीवन एक बार फिर से जियो। और मैं फिर तत्काल स्वस्थ हो गया। चमत्कार होते रहे, मन में धीरे धीरे आस्था बढ़ने लगी। हाँ, एक सन 2016 में मुझे अचानक रास्ते में सांस रुक जाने की वजह से जब जीवन संकट में पड़ गया तो मैं वहां से PGI गया। PGI में 4-5 दिन एडमिट रहा। ACPGI लखनऊ में डॉक्टरों के अनुसार कोई भी समस्या नहीं थी, लेकिन गले के नीचे पानी भी नहीं जा रहा था। कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जीवन जीने के सारे मार्ग धीरे धीरे बंद हो रहे थे। तो डॉक्टरों ने सलाह दी कि CT स्कैन करा लो। जब मैं CT स्कैन कराने गया उस समय मैं व्हील चेयर पर बैठा था। नॉन कंट्रास्ट CT हो चुका था। कुछ शंका के आधार पर कंट्रास्ट CT होना था, जो डाई डाल के CT किया जाता है। मेरी धर्मपत्नी मेरी व्हील चेयर पकड़े हुए थी और उसी समय ईश्वर ने दर्शन दिए। उनका दर्शन कुछ इस प्रकार था, जो मेरा अनुभव है वो मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। एक अंधेरे बादल की तरह, जैसे बादल में अंधेरा हो जाता वैसे अंधेरा हुआ। उसी के साथ एक चमक के साथ भोलेनाथ जी प्रकट हुए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे चलने का समय आ गया है। तो मैंने कहा कि मैंने कहा कब था कि मुझे रुकना है, चलने का समय आ गया तो चलो, ले चलो। तो बोले रुकने की इच्छा नहीं है। मैंने कहा नहीं, अगर मैंने अपने जीवन में कौन सा सुख उठाया। उस समय हम चाय पीते, समोसा खाते थे और वैसे भी कोई हमारे अंदर ऐसी खाने पीने की इच्छा भी नहीं थी। खाने के अलावा यही थोड़ा शौक था। मैंने कहा चाय पीते थे, समोसा खाते थे, वो भी तुमने बंद करा दिया। गले के नीचे कुछ जा नहीं रहा, अब ये भी बंद हो गया। तो बोले नहीं, उन्होंने कुछ अपनी शर्तें रखी, जीवन दान देने का वादा किया और हमारी उनकी भी जो संधि हुई उसके अनुसार उन्होंने मुझे पूरी तरह स्वस्थ कर दिया और फिर से नए जीवन में उन्होंने प्रवेश किया। धीरे धीरे समय के साथ इन्हीं घटनाओं से हम अपने मन में नास्तिक से आस्तिक की ओर बढ़ने लगे और मेरे नास्तिक जीवन से आस्तिक जीवन में मेरा प्रवेश प्रारंभ होने लगा। इसके बाद समय के साथ दिसंबर 21 में पहली बार मुझे उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया। मेरे गुरु, मेरे भोलेनाथ, जब मेरे गुरु इसी घटना से बने
दिसंबर 2021 रात के 10:20 जब उन्होंने मुझे उठाया, जगाया और कहा कि पढ़ो, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नित्य प्रतिदिन वो मुझे पढ़ाने लगे, जगाने लगे, ज्ञान देने लगे। धीरे धीरे ज्ञान देते दिसंबर 21 से और मैं उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान को अपने हस्तलेख में लिखता चला गया। और जब उनका ज्ञान लगभग पूर्ण हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई वो ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, चूंकि जीवन दान दे ही चुके थे, ज्ञान भी दिया। मैंने उनको गुरु मानना शुरू कर दिया और अब वो मेरे गुरु हैं। मैं पूर्ण अंतर्मन से उनको गुरु स्वीकार करता हूं और उन्होंने जो ज्ञान दिया है उसी ज्ञान को मैं नित्य प्रतिदिन ज्ञान की चर्चा में अपने सुनने वाले श्रोतागणों को उसी ज्ञान से लाभान्वित करने का प्रयास करता हूं। जिस भी सरल भाषा में मैं जो भी समझा सकता हूं, चाहे आत्मा के बारे में हो, परमात्मा के विषय में हो, सत्य के विषय में हो, जो भी है, प्रेम प्यार के विषय में हो, जो मैंने अब तक जिन विषयों पर चर्चा की है, मैं पूर्ण प्रयास करता हूं कि अति सरल भाषा में अपने श्रोतागणों को समझा सकूं ताकि वो भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सके। मैं सोचता रहा कि इस ज्ञान को समाज के लोगों तक, आम लोगों तक कैसे पहुंचाऊं, इसलिए मैंने एक पुस्तक के विषय में सोचा और उसका नाम आदर्श गीता रखा। लिखावट मेरी थी, ज्ञान प्रभु का था, इसीलिए मैंने इस पुस्तक का नाम आदर्श गीता रखा। लेकिन समय के साथ मैं इस पुस्तक को पूर्ण नहीं कर सका, लेकिन अब मेरी पुस्तक लगभग पूर्ण हो चुकी है। क्योंकि पुस्तक का जो अग्रिम पार्ट था वो मैं पूर्ण नहीं कर पा रहा था, लेकिन एक दिन ईश्वर के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशानुसार मैंने उस पुस्तक में आगे जो बिंदु बचे हुए थे उनको पूर्ण कर लिया। इस तरह से मेरी पुस्तक लगभग वो पूर्ण हो गई। और 10 जुलाई दिन बृहस्पतिवार को सुबह 6:30 बजे मेरे मन में विचार आया, अब ये प्रभु की इच्छा थी या उनका आदेश था कि इस ज्ञान को इस समाज में अगर फैलाना है तो इसको एक नाम देना चाहिए जिससे लोग ये समझ सकें, जो किसी व्यक्ति की पहचान भी उसके नाम से होती है। तो इसी वजह से मेरे मन में विचार आया और मैंने अपने ज्ञान को आम लोगों तक पहचानने के लिए, समाज तक पहुंचाने के लिए एक शांति धर्म की नींव रखी। मैंने परमपिता परमेश्वर के आदेश से उनकी इच्छानुसार भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उनकी मूर्ति के समक्ष ये संकल्प लिया कि अपने जीवन के आखिरी सांस तक मैं इस ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाता रहूंगा और यह कर्म मेरा पूर्ण रूप से निष्काम कर्म होगा। इस कार्य से मैं कभी किसी भी तरह का कोई भी लाभ लेने का प्रयास नहीं करूंगा, किसी भी तरह कोई भी लाभ नहीं, सिर्फ निस्वार्थ कर्म, निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा के कर्म करने का जो मुझे मौका मिला, ये तो ईश्वर की इच्छा से ही हो सकता है और ऐसा कार्य करने का मुझे मौका मिला है। इसके लिए मैं ईश्वर का आभारी हूँ। ईश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान, जीवन दान और दर्शन सबके लिए मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरे प्रभु मेरे ऊपर इसी तरह का आशीर्वाद बनाए रखेंगे। जब तक जीवन है तब तक आप लोगों समक्ष अपनी ज्ञान की चर्चा में सम्मिलित होता रहूंगा। इसी के साथ आज की ज्ञान की चर्चा में यही समाप्त करता हूं। ओम नमः शिवाय। जय जय।